सो अभी हम जितने भी टूल्स किए हैं उसको एक बार फॉलो बैक करते हैं। लॉक करेंगे। सबसे पहला टूल हमने कॉलन ए किया था। कॉलन ए टूल हमारा स्लीक पतली शेप्स को बनाने के लिए और उस टाइप की शेप्स को बनाने के लिए जहाँ पर हमें स्टिच एंगल्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्ट्रेट पॉइंट्स के लिए हम लोग लेफ्ट क्लिक करते हैं। ये सारी स्ट्रेट है, सो इसमें सारी जगह लेफ्ट क्लिक देंगे। बार बार सैटिन स्टिच ना सिलेक्ट करना पड़े, एक बार सैटिन स्टिच की प्रॉपर्टी को सेट करके राइट क्लिक करेंगे एंड मेक प्रॉपर्टी करंट कर देंगे। कर्व लाइंस के लिए राइट क्लिक, so this is कॉलन ए। कॉलन ए के बाद नेक्स्ट टूल हमने किया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स उन शेप्स के लिए यूजफुल है जहाँ पर हमें एक स्टिच एंगल की ज़रूरत हो, ज़्यादा कर्व्स ना हो। लार्ज शेप्स के लिए यूज़ होता है। लेफ्ट एंड राइट करके हमें शेप को कंप्लीट करना है। शेप फिनिश होने के बाद डबल एंटर करना है एंड इसमें हम एक एंगल पॉइंट दे सकते हैं। सो एक फ्लैट स्टिच एंगल देगा। रीशेप करके आप एंगल को चेंज कर सकते हो। अब जैसे आप देख रहे हो कि एक एंगल इस शेप के लिए सुटेबल नहीं है क्योंकि हमें नीचे इस एरिया पे कर्व पॉइंट चाहिए। सो इस केस में या तो हम इसे कॉलन ए से बनाएंगे या फिर हम इसे बनाएंगे। नेक्स्ट टूल है कॉम्प्लेक्स टर्निंग। सो कॉम्प्लेक्स टर्निंग को रिपीट करते हैं। कॉम्प्लेक्स टर्निंग सेम कॉम्प्लेक्स की तरह ही रन करेगा। लेफ्ट एंड राइट पॉइंट्स को क्लिक करके शेप कंप्लीट करेंगे। डबल एंटर। इसमें प्रमोट मैसेज आता है नीचे एंगल एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट का मतलब कि आप जो यू बना है, यू लेटर है, इसको कहाँ से स्टिच आउट करना चाहते हैं। सपोज मैं इसको ऊपर से स्टिच आउट मतलब यहाँ से स्टार्ट करना चाहती हूँ। सो लेफ्ट क्लिक से यहाँ पर एक स्टार्ट पॉइंट दे देंगे। स्टार्ट पॉइंट देने के बाद प्रमोट मैसेज होगा एग्जिट पॉइंट। सो ये नियरेस्ट एग्जिट पॉइंट है, तो यहाँ पर एक लेफ्ट क्लिक कर देंगे। अब इसमें एंगल देना है हमें। सो इसमें मुझे मल्टीपल एंगल देना है। सो हम इस टाइप से कॉम्प्लेक्स टर्निंग में मल्टीपल एंगल दे सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सिंगल एंगल एंड कॉम्प्लेक्स फिल मल्टीपल स्टिच एंगल। नेक्स्ट टूल है कॉलन सी। कॉलन सी बॉर्डर्स के लिए यूज होता है। अगर आपने बॉर्डर्स पे चलाना है तो इस टाइप से हम इसको बॉर्डर पे चलाएंगे। सभी प्रॉपर्टी वही रहेगी लेफ्ट एंड राइट की। फिनिश होने के बाद डबल एंटर करेंगे। डबल एंटर करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी ओपन होती है। जो आपको विड्थ चाहिए वो विड्थ डिसाइड करेंगे। बाय डिफॉल्ट कॉलन सी सेंटर पे सेट होता है। मीन्स हाफ स्टिच आपका फैब्रिक पे होगा और हाफ स्टिच आपका बॉर्डर पे। अगर आपको सारा स्टिच लेटर पे चाहिए तो साइड 1 पे हम वैल्यू को सेट करेंगे। सपोज हम साइड 1 पे अगर 100% करते हैं, ऑटोमेटिकली साइड 2 पे 0% हो जाता है। सारा स्टिच आपका फैब्रिक पे है और अगर आपको कुछ परसेंट बाहर चाहिए तो आप 30/70 का पैकेज को ले सकते हैं।
एंगल दे रखा है कॉलम सी में। अगर आपको एंगल चेंज करना है तो आप एंगल चेंज करेंगे, स्ट्रेट रखना है तो हम 90 डिग्री पे स्टिच को सेट करेंगे। कॉलन सी फिक्स्ड विड्थ के लिए यूज होता है। जैसे पूरे आर लेटर में अगर आपकी फिक्स्ड विड्थ है तो आप इसको कॉलन सी से भी बना सकते हैं। तो अगर सेंटर पे रखना है तो सेंटर पे सेट करके इसके पे इसे भी हम सेंटर पे सेट करेंगे। कॉलन सी। कॉलन सी के बाद हम चलते हैं आउटलाइन टूल्स। सबसे पहला है रन स्टिच। सिंगल रन स्टिच है। प्रॉपर्टी वही, कॉर्नर पे राइट पॉइंट्स, सॉरी कॉर्नर पे लेफ्ट एंड कर्व्स के लिए राइट पॉइंट। ये सिंगल रन करता है, मीन सिंगल स्टिच है। सबसे पहले आती है लेंथ। जो लेंथ आपको लेनी है, जितने mm की लेंथ है आप लेंथ को लेंगे। 5 mm है 5 mm लेंगे। 5 mm की लेंथ कर्व्स पे नहीं सेट होती, तो या तो हम पूरी जगह पर लेंथ को छोटा रखेंगे या फिर लेंथ अगर बड़ी है कॉर्नर्स पे सेट करनी है तो वेरिएबल ऑन कर देंगे। वेरिएबल से क्या होगा, स्टिच में वैरायटी आएगी, मीन्स जहाँ कर्व्स हैं वहाँ पर स्टिच लेंथ छोटी हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट ये 0.80 मीन्स 1 mm से भी नीचे की स्टिच लेंथ को सेट कर रहा है, बट हम अगर 2 mm की लेंथ चाहते हैं तो हम 2 mm की कर देंगे। मीन्स स्ट्रेट लाइन पे आपके 4 mm की लेंथ चलेगी और जहाँ कर्व्स है वहाँ पर 2 mm की लेंथ चलेगी। प्रीव्यू ऑफ किया है, होम बटन प्रेस किया है, सिंगल लेंथ सिंगल 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 स्टिच करेगा। नेक्स्ट स्टिच है हमारा ट्रिपल रन। नाम से क्लियर है ट्रिपल, सो ट्रिपल डेंसिटी है इसके अंदर। सेम वही प्रॉपर्टी रन में, लेंथ, कॉर्नर्स के लिए वेरिएबल लेंथ, एडजस्टमेंट है रन लेंथ की। बाय डिफॉल्ट 3 mm है तो 3 बार चलेगा। वन टू थ्री 1 2 3 1 2 3 1 2 3। काउंट को इंक्रीज कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे, इवन ऑड में चेंज कर सकते हैं। 3 5 7, सपोज 7 mm हमने ले रखा है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, लेंथ अगर बहुत छोटी है तो काउंट का ध्यान रखेंगे। 2 mm की लेंथ में 7 काउंट बहुत ज़्यादा शॉर्ट लेंथ के साथ काफ़ी हैवी बल्क स्टिच देगा, सो पकड़िंग हो सकती है, फैब्रिक डैमेज हो सकता है। लेंथ उतनी रखेंगे सो दैट काउंट जो है वो इजीली फिल हो सके। नेक्स्ट है इसमें स्कल्पचर रन। स्कल्पचर रन थोड़ा सा रन के अंदर वैरायटी के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें 2 टाइप की लेंथ है। फर्स्ट लेंथ 2.5 mm पे है जो कि 3 बार चलेगी। सेकेंड 2.5 mm पे है जो कि 1 बार चलेगी। आप इसको चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने फर्स्ट लेंथ 4 mm की रखी है
जो कि 5 टाइम रन करेगी, और सेकेंड लेंथ मैंने 3 mm की रखी है जो कि 3 बार रन करेगी। वन, टू, थ्री, फोर। जो फर्स्ट है हमारी, वो 4 mm की लेंथ है, काउंट 5 है, और 3 mm की लेंथ है, काउंट 3 है। 5 टाइम चली 5 mm की लेंथ, 3 टाइम चली 3 mm की लेंथ। सो ये 5 और 3 का पैकेज है। आपको और छोटा करना है, बड़ा करना है, वो डिपेंड करता है आपके सैंपल पे या आपकी रिक्वायरमेंट पे। वेरिएबल ऑन कर सकते हैं कर्व्स में अगर ज़रूरत है, जो आपने स्कल्पचर। नेक्स्ट है बैक स्टिच। बैक स्टिच इस टाइप से आपको स्टिच देगी। इसे बैक स्टिच इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एन बनाती है, एक फ्रंट में जाती है, फिर बैक होती है, फिर फ्रंट जाती है, इसलिए इसे बैक स्टिच कहते हैं। प्रॉपर्टी वही रन वाली है सारी। जो आपको लेंथ चाहिए, मिनिमम लेंथ 2 से 2.5 mm का सेट करेंगे ताकि इससे छोटा टाँका ना हो। थोड़ा थिकनेस है, थिकनेस इंक्रीज कर सकते हैं 0.25, थोड़ी सी थिकनेस इंक्रीज 0.15, थिकनेस कम। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कितना लेना है, 30% ओवरलैप लेंगे तो स्टिच थोड़े कम हो जाएंगे, मैक्सिमम लेंगे तो स्टिच हमारे थोड़े। स्ट्रोक्स कितने लेने हैं, 3 बार या 5 बार। 5 बार लेंगे तो एक मोटी डोरी कन्वर्ट हो जाएगी ये थोड़ी, 3 बार लेंगे तो 3 बार स्टिच। इसको स्टिच करके देखते हैं कैसे चलता है। ये इस टाइप से एन बनाता हुआ चलेगा, इसलिए इसे बैक स्टिच कहते हैं। ये सारी आउटलाइन स्टिचेस हैं, फिलिंग में नहीं यूज होती, आउटलाइंस क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट है स्टेम स्टिच। ये स्टेम स्टिच है। सबसे पहले थिकनेस है स्टेम स्टिच की, कितना आप थिकनेस लेना चाहते हैं। स्पेसिंग है, टाँके को हैवी रखना चाहते हैं, जितना कम स्पेसिंग करेंगे स्टिच उतना हैवी होएगा। जो एंगल आप देना चाहते हैं, एंगल सेट करेंगे। आपको सिंगल चाहिए या ट्रिपल चाहिए, ट्रिपल इस टाइप से हो जाएगा, सिंगल इतना है। अगर आप ट्रिपल रख रहे हैं तो थोड़ा सा स्पेसिंग इंक्रीज करेंगे सो दैट वो ट्रिपल स्टिच को एक्सेप्ट करे। थिकनेस कम रखनी है या थिकनेस आपको थोड़ी ज्यादा रखनी है। सो ये हमारे स्टिचेस हैं। कॉलन ए, फिलिंग स्टिच, कॉम्प्लेक्स, filling stitch with one angle, complex turning, filling stitch with multiple stitch angle, colon C, for fixed length, fixed width, width को increase और decrease किया जा सकता है। ये सभी जगह से सेम width देगी। Outline stitch, running, triple run, sculpture run, variety run length में,
बैक स्टिच, प्रॉपर्टी है, थिकनेस है, स्ट्रोक्स है, एंड नेक्स्ट है हमारी स्टेम स्टिच। सो दीज आर आवर फिलिंग टूल्स, एंड ये ऊपर 5 हमें स्टेम स्टिच तक आउटलाइन स्टिचेस दे रहे हैं। आउटलाइन स्टिचेस में एक है मोटिफ रन, कोई भी बाय डिफॉल्ट शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मोटिव्स हैं, काफी सारे फोल्डर्स दिए हुए हैं, हर फोल्डर में डिफरेंट मोटिव सेट है। मोटिव का साइज है, बड़ा या छोटा करने के लिए। स्पेसिंग है, बराबर स्पेसिंग चाहिए या लूज स्पेसिंग चाहिए। कांस्टेंट साइज एंड स्पेसिंग, बराबर साइज है, स्पेसिंग इक्वल है। वेरिएबल साइज, थोड़ा सा कर्व्स में वेरिएबल, जैसे रन टाके में जो मैंने आपको बताया कि टाइट कर्व्स में, कॉर्नर्स में, कर्व्स में जो लेंथ है वो थोड़ी छोटी हो जाती है, सेम उसी हिसाब से वेरिएबल दे रखा है इसमें। बड़ा होते होते थोड़ा सा साइज जो है वो छोटा है। थोड़ा थोड़ा कॉर्ड गैप से एडजस्टमेंट करेंगे, कॉर्ड गैप छोटी चाहिए तो आप ये देख रहे हैं कि कुछ स्टिचेस यहाँ पर ज़्यादा छोटे हो गए मोटिव्स। जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ सेट करेंगे, और अगर बराबर रखना है तो कांस्टेंट पे रखेंगे। ग्रेडियंट करेंगे, ग्रेडियंट से क्या होता है आप देख रहे हैं, बड़ा होते होते पूरा ग्रेडियंट होता जा रहा है, छोटा हो रहा है। ग्रेडियंट साइज, इसमें स्पेसिंग जो है वो सेम रहेगी, खाली साइज ग्रेडियंट हुआ है, बड़ा होते होते मोटिव छोटा हो गया है लास्ट तक, लेकिन स्पेसिंग जो है वो सेम रही है। नेक्स्ट है ग्रेडियंट स्पेसिंग ओनली, ये स्पेसिंग को ग्रेडियंट कर रहा है, साइज को नहीं कर रहा, साइज इक्वल है। अगर यहाँ पर ज़्यादा टाइट कर्व्स हो गए हैं तो आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि कितना आपको छोटा स्पेसिंग चाहिए। कांस्टेंट। सो ये हमारे मोटिव हैं।